नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मनुष्था लेक्चर्स में। एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी खबर के बारे में। जैसा कि कल आपको पैसा मिलने वाला है, आपके खाते में सरकार द्वारा 16वीं किस्त जारी की जाएगी। अब ये किस्त किन किसान भाइयों को नहीं मिलेगी, इसके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के वेबसाइट पर जाकर अपना लाभार्थी सूची चेक करते हैं तो क्या आपका नाम लाभार्थी सूची में है कि नहीं। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में है तो आपको ये पैसा मिलने वाला है। यानी जिन किसान भाइयों को यहाँ पे 15वीं किस्त नहीं मिली थी और साथ ही साथ उनका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही हो गया है, तो 15वीं के साथ साथ आपको 16वीं किस्त यहाँ पर मिलने वाली है। तो आशा करते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि अब आगे आपको 17वीं किस्त दी जाएगी, जो कि कल आपको 16वीं किस्त जारी की जाएगी, जो कि प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आपके खाते में रकम भेजेंगे। तो इसी कड़ी में आपको आने वाली 17वीं किस्त भी मिले, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ध्यान रखने हैं, इस पर मैं आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसा कि सभी किसान भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त क्या, तो वो फाइनली डेट आ गई है 28 फरवरी, यानी कल है 28 फरवरी। और 28 फरवरी 2024 को आपके खाते में सरकार द्वारा आपको रकम भेजी जाएगी। बीते अगर मैं बात करता हूं तो 15 नवंबर 2023 को 15वीं किस्त जारी की गई थी, जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए थे। तो इस बार भी यहाँ पर मोदी जी जो है कि 16वीं किस्त जारी करेंगे, तो सभी किसान भाइयों के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है। यानी नरेंद्र मोदी जी 2000 की रकम आप सभी किसान भाइयों के खाते में भेजेंगे, जिसका मैसेज आपके मोबाइल पर कल मिलेगा। यानी यह मैसेज आपको बैंक की तरफ से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरफ से आप सभी किसान भाइयों के मोबाइल पर मैसेज ये आने वाला है कि आपको ये रकम ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो सभी किसान भाइयों की बल्ले बल्ले होने जा रही है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर अपना लाभार्थी सूची चेक कर सकते हैं, जहां से आपको ये पता चलेगा कि आपको यहां पर किस्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मोदी सरकार की गारंटी है 6000 रुपये आप सभी किसान भाइयों के लिए, जिसके 5 साल पूरे हो चुके हैं, जिसमें यहाँ पे 2.80 लाख करोड़ से अधिक धनराशि सभी किसान भाइयों को जारी की गई है। ठीक है, तो कल का दिन बेहद ही खास है आप सभी किसान भाइयों के लिए। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जारी होने वाला है। अब किन किसानों के खाते में ये पैसे नहीं आएंगे और क्या क्या गलती कर रखे हैं आप, जिसकी वजह से ये राशि आपको नहीं मिलने वाली है। पहला काम तो आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करना था, क्योंकि अपात्र व्यक्तियों की यहाँ पे जांच चल रही थी ई-केवाईसी के माध्यम से। क्योंकि जिनके पास सरकारी नौकरी है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, जिनके पास 4 पहिया वाहन है, ऐसे किसानों को यहाँ पर सरकार द्वारा ये राशि नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपको भूमि सत्यापन करवाना अनिवार्य था। अगर आपने भूमि सत्यापन नहीं करवाया है तो इस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिलने वाला है। अब जब आपने ऑनलाइन आवेदन किए थे उस दौरान आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना था, अगर अभी तक आपने उसको सही नहीं करवाया है तो आपको ये 16वीं किस्त नहीं मिलेगी। साथ ही आने वाली जो अगली किस्त है 17वीं, वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करवाने हैं, जो कि आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं क्या क्या आपको प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस में आपको पता चल जाएगी कौन सी किस्त आपको मिली है, कौन सी नहीं मिली है। तो आवेदन करते समय आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर इसकी बात करते हैं तो सही तरीके से आपका फॉर्म भरा होना ज़रूरी है। यानी आपके आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर सही होना चाहिए। यानी अकाउंट नंबर आप जो उसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपके खाते में पैसा आएगा, वो सही होना चाहिए। आईएफएससी कोड सही होना चाहिए। यानी डॉक्यूमेंट्स आपके अगर सही हों, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, साथ ही साथ आपका आधार कार्ड नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें अगर सही हैं तो ये किस्त आपको मिलने वाली है। अगर आप पात्र
श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे लाभार्थी सूची में जाकर आप अपना नाम और सारा कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है। ई-केवाईसी के माध्यम से सरकार यहाँ पर अपात्र व्यक्तियों की जांच कर रही है और यह पहचान कृषि विभाग की तरफ से की जा रही है। ई-केवाईसी अगर आपने कर रखा है, इससे अपात्र किसानों की जांच और केवल पात्र किसानों के ही खाते में ये रकम भेजी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सरकार ने अपडेट दे दिए हैं कि आप सभी किसान भाइयों को ई-केवाईसी कंप्लीट करना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको भूमि सत्यापन कराना ज़रूरी है। साथ ही आपका बैंक अकाउंट जो है उसमें आपका ई-केवाईसी कंप्लीट होना ज़रूरी है, यानी उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर आपको अपडेट करवाना ज़रूरी है ताकि आपको ये रकम मिल सके। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली होगी। तो कल का दिन बेहद ही खास है आप सभी किसान भाइयों के लिए। तो इसी बधाई के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। दिन आपका शुभ हो। नमस्कार।